एवरीवन, वेलकम बैक टू द मुसाफिर टॉक्स एपिसोड नंबर 3, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं निखिल सर। एंड निखिल सर इस वेब इंडस्ट्री में 10 साल प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। ही हैज बीन सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट। उसके साथ सर ने हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटिंग का एक सर्टिफिकेशन लिया ईसी काउंसिल से, जिसे सीएचएफआई कहते हैं हम लोग। आई एम राइट सर? Yes. एंड सर ने आईटी ऑडिटिंग आईएसओ 27001 जो 2013 में निकला था वो भी सर्टिफाइड किया। उस सर साथ ही में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा काम करते हैं, ही सर्टिफाइड विद दैट आल्सो। उसके साथ सर ने 50,000 से ज्यादा लोगों को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग्स दी है, जिसमें हमारे लॉ एनफोर्समेंट के लोग, स्टूडेंट्स और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। सर को रिसेंटली अवार्ड भी मिला था मोस्ट अच्छा एंटरप्रेन्योर होने का रिसेंटली। एंड सर कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में, हाउ यू गेट दिस अवार्ड? So we just carry Well, on with it. yeah. So first of all, thank you, Amay, for inviting me My pleasure, on this sir. show, and you're doing a really great job of this inviting people from the cybersecurity industry and creating awareness about different type of cyber crimes, investigative perspectives, and everything. So this is a wonderful job which you are doing, which will help obviously the society. That is what I can say. And talking about the achievements here, there are several achievements. When I say about achievements, there are multiple awards which are there into the cyber industry and also into the entrepreneur industry. And when I say entrepreneur, we are people from technology, and Mhm. there is a term called as techno entrepreneur. Oh, That is, that's really nice. yeah, that is something which I always wish to be, and that is how basically the journey also started here. So I started when I was 16 years old into the web industry, and then after web, yeah, I literally started thing when I started working with police. I literally started with you won't believe, like installing drivers of printers into the computer. That's strange. Yes, and then going for investigating cases on fields also. So from that time till now, things have literally changed. Now we are a community of more than 1,500 people. Again, you are also a core part of that community, and Thank you, it sir, is a for that. great thing which we are doing. So that's how basically the journey here started. सर जैसे मैं आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू कर रहा था, मैंने देखा आप लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं। साथ में आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई में की मैगजीन्स होती हैं, राइट? उसमें एंड टेक इन हेरल्ड, एक बहुत ही रिनाउंड पब्लिशर्स एंड सेवरल्स। एंड आई हैव आल्सो सीन दैट आपने काफी डिबेट्स पे, न्यूज इंडिया सॉरी न्यूज लाइक न्यूज पे जो होती हैं वहां पे भी देखा है मैंने आपको, रिपब्लिक टीवी पे, दूरदर्शन पे। सो जैसे आप डिबेट वगैरह करने जाते हैं तो हम उसी को आज यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन एपिसोड ऑन कॉर्पोरेट साइबर क्राइम्स। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफी बड़ा वर्ल्ड है जहाँ पे लोग पेन टेस्टिंग करवाते हैं, जो कि पेन टेस्ट सोल्यूशन कंपनीज है, सिक्योरिटी कंपनीज है, उधर जाके ऑडिटिंग का काम करवाते हैं, जो सर्टिफाइड होती हैं उनसे टेस्टिंग कराते हैं। बट देन टू जो ये साइबर क्राइम के जो केसेस अगर हम देखें इंडिया में, वो काफी ज्यादा कॉर्पोरेट के कल्चर में भी हैं। व्हेन वी सी कोई बहुत बड़ी फर्म है, उसका डेटा ब्रीच हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे अगर रिसेंटली हम देखें इंडिया में एम्स का डेटा लीक हुआ था, राइट? जो कि अभी रिट्राइव हो गया। वो काफी बड़ा एक टास्क था हमारी इंडिया की टीम के लिए कि उसने डेटा रिट्राइव किया उन्होंने। तो दैट्स अ वेरी लाइक अ जनरल जेस्चर टू देम व्हाइल सैल्यूटिंग देम। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि कैसे इस चीज में आप लोग जाते हैं, हाउ यू इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। सो जस्ट अ लाइट ऑन दैट। Yes. So, Amay, yes, you're right. The crime is growing day by day, and let us go to the roots of it. Let us understand the use of technology was not again in so much big numbers. Uh, Before everything was computerized. Now everything is computerized. Now everything is connected to internet, including your automobile, your home appliances, and everything. That is something which we need to understand. Yes, we are moving towards digital India, but what about digital secured India still remains a question. And when this is a question, there are people, investigators, digital forensic investigators who come in picture and
investigate if there are any type of data breaches. The question to answer your question, see the when we were using 1 GB data per month, that time the scenario was different, and now we are using 2 GB, 3 GB, and what not unlimited data per day. हाँ, वो And डे के हिसाब से होता है आजकल तो, कि 2 GB ले लिया, कुछ लोग तो 25-30 GB यूज करते हैं, जस्ट डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। पहले इंटरनेट मिलना तो आसान नहीं था शायद, अभी काफी ज्यादा फिजिबल हो गया है। एज वी से कि पहले IPv4 आया था, देन IPv6 आया, जहाँ पे 3,28,000 का जो ग्रोथ फैक्टर उन्होंने मारा। सो ये सारी चीजें जो पब्लिश हुई थ्रू इंटरनेट, तो उससे मेरे को जो फील हुआ कि साइबर क्राइम का जो रेट है वो काफी ग्रोथ लेता है। तो जैसे हम कंटिन्यू करते हैं कॉर्पोरेट डील्स के ऊपर, सो व्हाट विल से दैट। एब्सोल्युटली। तो जैसे इंटरनेट इजीली अवेलेबल होना शुरू हो गया, बट हाउ टू यूज दैट सिक्योरली, दैट क्वेश्चन रिमेन्स स्टिल द सेम व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट। After lockdown, or during this lockdown only, organizations were not prepared for work from home. I'll tell you, there were a lot of very few organizations which were prepared, specifically in India. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो प्रिपेयर्ड नहीं थे, देन तो उनको वर्क फ्रॉम होम जाना लेना पड़ा। और हम्म। वो सिनारियो में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है इस टाइप के एक्टिविटी के लिए, तभी उसका फोरेंसिक रेडीनेस नहीं होता है। या हम्म। मतलब जिस अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है या एनी टाइप ऑफ अटैक इफ इट कम्स, it for a investigator it is hard to investigate because at times logs present नहीं होते हैं, पॉलिसीज नहीं होती है, कोई भी आके डेटा कॉपी कर सकता है या कर सकती है। सो ओवरऑल इस सिनारियो में लोग क्लाउड पे ज्यादा मूव हो गए, ऑन प्रिमाइसेस से VDI सॉल्यूशंस पे ज्यादा मूव हो गए। सो दिस वाज अ मेजर ट्रांजिशन। नाउ टॉकिंग अबाउट क्राइम्स इनटू कॉर्पोरेट, अगेन मेजरली डेटा लीकेज का ही टेंशन था। जो लोग एकदम ही बेसिक SMEs में थे, उन्होंने अपने लैपटॉप्स एम्प्लॉयज को दिए थे, कंप्यूटर सिस्टम्स दिए थे, बट पॉलिसीज नहीं लगाए थे। और जो मैं बोल रहा हूँ पॉलिसीज नहीं लगाए थे, एनीबडी कैन कम एंड अटैच अ पेन ड्राइव and take out the data, but what if that pen drive is attached, admin को notification जा रहा है क्या या नहीं। नहीं जा रहा है, that is as a question. So depends on company to company. I'll share you few case studies जहाँ पे हमने कुछ investigations basically carry out किए थे। I'll share you one of the case study। वहाँ पे data of more than 35,000 users was breached, and it was a company, and उनके यूजर के आधार नंबर्स, पैन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड्स and lot of things were breached. The MD of the company received an email stating कि we have your data, breached data, and this is the sample file of it. So the very first thing which we did is we हमने फिर उनका ईमेल हेडर एनालिसिस किया, तो जो देखा तो वो एनक्रिप्टेड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से आया। सो वहाँ पे भी अटैकर्स आर वेरी नाउडेज एक्सपर्ट, दैट हम्म। दे नो कैसे ट्रैक बैक नहीं होंगे। Then that how did that data got out of the system? So we started investigating the servers जहाँ जो डेटाबेस लीक हुआ था। तो मेनली क्या है कि डेटाबेस का जो स्टोरिंग है वो ही एनक्रिप्टेड नहीं था, वो प्लेन टेक्स्ट में था। सो ओ। इवन इफ द डेटाबेस अगर आपका लीक हो भी जाता है, अगर वो एनक्रिप्टेड है, तो फिर अटैकर को और ज्यादा तकलीफ होती है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। सो ये बहुत जरूरी टिप है कॉर्पोरेट्स के लिए। वॉट एवर योर डेटाबेस इज, you have to use a very good level of encryption. Secondly, उनको जब भी हमने इन्वेस्टिगेट किए सिस्टम्स, द मलिशियस एजेंट जो था वो 6 महीने पहले सिस्टम के अंदर बैठा हुआ था, एंड जिस दिन अटैक हुआ एक्चुअली उस दिन अटैक नहीं हुआ। मलिशियस एजेंट पहले ही आके बैठा हुआ, जिस दिन ईमेल आया उस दिन अटैक नहीं हुआ। मलिशियस एजेंट जो है वो 6 महीने पहले ही आके सिस्टम में बैठा है, वो डेटा क्रॉल कर रहा है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें नॉट इम्पोर्टेंट है, वो सबको वो क्रॉल कर रहा है। और तभी जाके बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीजें उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर ईमेल शूट किया गया। उसके बाद हमने वहाँ पे फायरवॉल और नेटवर्क जो है वो इन्वेस्टिगेट किया, हम्म। एंड वहाँ पे वी गॉट टू नो अपना जो IDS IPS सिस्टम्स है फायरवॉल्स में,
उसमें बहुत सारे आईपीस लॉग हो चुके हैं कि जो ट्रैफिक अननोन आ रहा है, जो ट्रैफिक बार बार अटैक्स अटेम्प्ट कर रहा है, उसको ब्लॉक नहीं किया गया। सिस्टम्स जो थे वो वल्नरेबल थे, राउटर स्विचेस थे उसके पासवर्ड्स आउटडेटेड थे। सो व्हेन वी से अबाउट ऑल दिस थिंग्स, there is one conclusion which comes. However, you put lakh of rupees, crores of rupees, or dollars into technology, human error is the weakest link. सर ह्यूमन एरर को जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जैसे आपने यहाँ पे की उसकी मैलिशियस एजेंट, तो अगर मैं सही गेस करता हूँ तो वो किसी टाइप का मैलवेयर होगा उसके अंदर, या कुछ ऐसी फाइल होगी जो इंजेक्ट करके रखी हुई होगी। और ह्यूमन Absolutely. एरर जैसे हम बात करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन एरर हमेशा होता है। अगर हम एआई पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एआई को भी हमने ही डेवलप किया है, एज वी सी दैट। अभी जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक है चैट जीपीटी, है चैट जीपीटी का लोग यूज कर रहे हैं साइबर हिलेरियस क्राइम्स में। मैंने अभी एक रिसेंटली केस देखा जिसमें मैं खुद देख रहा था, काफी डीप डाइव किया मैंने, ज्यादा डिटेल्स तो नहीं, बट कि कैसे वो बैक डोर है उसकी कोडिंग वो करवा रहा है चैट जीपीटी से। और ये ह्यूमन एरर का पार्ट था कि बैकडोर ओपन था। Yes, yes. Talking about ChatGPT, see, it is a tool. Now we cannot blame ChatGPT in terms of, हाँ। because see, if you Google it also, you will find a lot of things on Google. So, हम्म। like ChatGPT is like providing it you in a ready-made format, and हम्म। Google you have to research a lot, go on different links and everything. So, let us understand that perspective also here. Talking about the human error, यहाँ पे my point was कि आप कितने भी लाख का या करोड़ का systems infrastructure build कर लो, unless you put a monitoring human on it or a monitoring methodology on it, you will never collect the threat intelligence data, and such type of attacks can be avoided. Preventive measures ले सकते हैं. So there are two approaches in any type of cyber crime. One is the preventive approach and one is the cure approach. So preventive approach is always better, as we say prevention is better than cure, because cure सही approach बात है। में incident हो चुका है और हम्म। तभी आपका फाइनेंशियल लॉस तो होता है, बट मेजरली ऑर्गेनाइजेशंस जब मीडिया में आते हैं that their data has been breached, it's the reputational loss. That is what I would say here from this perspective. So this is one of the case study here. तो सर जैसे हम आगे कैरी करते हैं, आपने एक केस स्टडी बताई, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या होता है, बैंक की जो बैंकिंग फ्रॉड हो जाते हैं कॉर्पोरेट के अंदर। जैसे आप देखते हैं कि उनका कोई गेटवे है, गेटवे ब्रीच आउट हो गया, किसी ने उसका कॉपी बना लिया क्लिक जाके के थ्रू, अगर साइट वल्नरेबल है तो उसके हेडर्स जो मिसिंग थे उसने एक सैंपल पेज बना लिया। ब्रोकन लिंक वाला, ब्रोकन लिंक टू ऑल द, जो भी लोग देख रहे हैं उनको बताना कि कोई भी एक लिंक पे क्लिक करने से अगर वो खुलती नहीं है और कोई अटैकर उसका सैंपल पेज बना के देख ले और उसको यूज कर ले यूजर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, वो होता है ब्रोकन लिंक। तो इस टाइप के अटैक भी परफॉर्म होते हैं कॉर्पोरेट में, अगर हम इन्वेस्टिगेशन में जाएं। सो ये जो बैंकिंग फ्रॉड्स वाला जो केस होता है कॉर्पोरेट के अंदर स्पेशली होता है, वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Yeah. uh, I work with a lot of banks from training and consulting perspective, हम्म। and I'm also an panel speaker at some banking associations also, where we do train them about cybersecurity. We investigated basically one of the banking frauds. Again, हम नाम नहीं बता सकते क्योंकि हम NDA साइन करते हैं उनके साथ, दैट्स ट्रू। नॉन डिस्क्लोजर agreements, and that is what the ethics is, what we follow here. And उसी उसी के साथ बैंक में हुआ था, like it was a more than 1 crore rupees कोई बैंक में से गए थे। अभी जो जब भी गए थे वो, उसके बाद we when we started investigating, we got to know that there were some user IDs which were used to transfer this money, and this is not done through internet banking, this is done through intranet banking. ओके। अंदर जो मतलब बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है हम्म। जिससे आप NEFT, RTGS, चेकबुक को रिक्वेस्ट करना, डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को जो भी आपको ब्लॉक करना, ये सभी जो सिस्टम्स होती है अंदर, हम्म, तो वो सिस्टम्स को यूज करके ये अटैक्स जो है वो हुए थे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ अटैक्स, हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने तीन चीजें मेनली इन्वेस्टिगेट की।
नंबर वन, वो सॉफ्टवेयर जिससे ये ट्रांसफर्स होते हैं. नंबर टू, द सिस्टम्स, कंप्यूटर्स. And number three is the network completely. So when such incidents are happening, क्या होता है? You have to report to Reserve Bank of India and CERT-In, that is Computer Emergency Response Team India, and we carried out an internal investigation there, where we found there were vulnerabilities. जैसे आपने vulnerabilities का नाम लिया अभी, broken लिंक। authentication होगा, हम्म। broken access control होगा, सो ये सब. बट वहां पे कोई दूसरी वल्नरेबिलिटीज थी. बट एनीवेज देयर वर वल्नरेबिलिटीज देयर प्रेजेंट, एंड दैट वल्नरेबिलिटीज अफेक्टेड इनटू, जैसे पैरामीटर टैम्परिंग थे, एसक्यूएल इंजेक्शन था, बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज थे जहां से अटैकर को एक्सेस मिल गया एंड अटैकर अप्रूव्ड द ट्रांजैक्शंस which were not initiated by someone into the bank. अभी इसमें चिंताजनक ये है कि ये सेम सॉफ्टवेयर बहुत सारे बैंक्स यूज करते हैं. सो बैंक्स हमेशा अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाते. एट टाइम्स दे आउटसोर्स, और वो एक बार स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनने के बाद वही लोग बाकी बैंक्स को भी ये दे देते हैं. तो देन दैट ऑल द बैंक्स आर इन प्रॉब्लम. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज really important aspect here. Second aspect important here it is that the computer systems which were outdated systems like Windows XP, Windows 7, which are out हम्म। of support, like out of updates now, and using that is the invitation to any type of RC attack or any type of vulnerability which is highly exploitable, and बहुत सारा आपका data sensitive जा सकता है. Rather than that, network, when we talk about the network, so network scan हमने किया था तभी वो vulnerable था. So overall concluding कि there were a lot of human errors also here. So like computers पे कुछ हमको rats मिले, remote access trojan जिसको हम बोलते हैं, हम्म। क्योंकि again a type of malware. क्योंकि उसमें at times the employees were also like going and at home by just turning off the monitor and not the system unit completely, or not shutting down. एंड रात को हमको 2 बजे का एक्सेस दिख रहा है सिस्टम पे, 5 बजे का दिख रहा है, बट व्हेन वी चेक द सीसीटीवी वहां पे कोई नहीं दिख रहा है. So this is how basically suspicious things they were. So you need to understand that if it maybe from the banking perspective or any other organization, you have to follow the rules. मैं बहुत सारे बैंक्स को देखता हूँ. टुडे ऑल्सो मॉर्निंग आई वाज स्पीकिंग विद मोर देन 100 banks in a session, and there also I've expressed my views about this. There are some policies which are formed by Reserve Bank of India. There is compliance which is formed by Reserve Bank of India and in adherence with certain advisories. अगर हम वो सभी एडवाइजरीज फॉलो करेंगे, सभी बैंक्स, so we can minimize the number of crime. I'll just give you an example, random example. कोई फिशिंग ईमेल आता है बैंक में, उसके साथ कुछ मलिशियस फाइल अटैच होती है, और वो अगर डाउनलोड हो जाती है तो वो नेटवर्क में भी स्प्रेड हो सकती है. अब ये जितने भी मलिशियस ईमेल्स होते हैं, मलिशियस फाइल्स होती है, डोमेन्स होते हैं, उसके एक आईओसी का लिस्ट क्रिएट होता है. देयर इज इंडिकेशंस ऑफ कंप्रोमाइज, और यू कैन से इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज. उसका आईपी कॉपी करके आपको फायरवॉल के ब्लॉक लिस्ट में डालना है. उसका एसएचए फाइल, एसएचए वैल्यू, एमडी5 वैल्यू, जो हैश वैल्यू है, सिग्नेचर है, उसको कॉपी करके आपको ब्लैक लिस्ट करना है. द रीजन बीइंग, कल निखिल डॉट ई अगर फाइल आए या अमई डॉट ई आए, दोनों फाइल सेम है लेकिन नाम सिर्फ अलग है, तो सही भी वो बात है। डिटेक्ट हो जाएगी क्योंकि हैश वैल्यू सेम है। उसके करेक्ट. सेकेंडली, बैंक्स ऑलवेज ब्लेम द कस्टमर्स कि उसने ओटीपी शेयर किया, इसके लिए ट्रांजैक्शन हुआ. But at times, there are banks who are not following the guidelines in adherence with the mobile banking application or internet banking application. रिजर्व बैंक ने बोला अगर आपका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है तो वो कोई रूटेड फोन में नहीं चलना चाहिए, जेल ब्रोकन आईफोन में नहीं चलना चाहिए, इनसिक्योर वाईफाई पर ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, और अननोन सोर्स से अगर आपका एपीके इंस्टॉल हो रहा है तो वो नहीं चलना चाहिए. देयर शुड बी
like application जो भी है binded, that should not be installed through your application, because that may be a spy app. एंटी मालवेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए उसमें। उसमें अगर रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन लाइक एनीडेस्क आपके फोन में है, तो आपका बैंकिंग ऐप काम नहीं करना चाहिए। एंड देयर इज अ होल लिस्ट, बिग लिस्ट, डिवाइस बाइंडिंग होना चाहिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये सभी बैंक्स फॉलो नहीं करते हैं। Recently, we launched a SDK also regarding it. One of my other companies, Secure Onco Private Limited, we launched a SDK, and we have working with a lot of banks to secure their mobile banking infrastructure or application, which is going for a download for more than a lakh of people. So that is also important. So ये अगर पॉलिसीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो इससे जो भी दिए हैं, ये बैंक्स अगर फॉलो करते, फॉर एग्जांपल एटीएम, सो एटीएम शुड बी हार्डन्ड सो इनफ। सो एटीएम के अंदर जो भी एप्लीकेशन होता है विंडोज का, उसके ऊपर हार्डनिंग लगाना वो बहुत जरूरी है। एल्स कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर वहां पे रन हो रहा है, या व्हाइट लिस्टेड हो, ब्लैक लिस्टेड हो, तो इट शुड नॉट रन। इफ इट इज रनिंग, then it is a problem that that machine can be taken over. तो सर जैसे हमने इतनी बात करी, अगर बैंकिंग से भी बात की, कॉर्पोरेट डील्स की बात करी, सो एक चीज आती है जब हम लोग चीजें देखते हैं ना, डेटा जो है वो सेल हो रहा है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लेते हैं बेस्ट, अभी ट्विटर का डेटा ब्रीच हुआ फॉर एग्जांपल, लाइक इट्स बेसिकली अ वेरी बिग कंपनी, इतने सारे यूजर्स का हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये डेटा है, जो एथिकल हैकर्स हैं जो टेस्टिंग करते हैं, और वो नहीं फाइंड करके एक ब्लैक हैट वाला बंदा जो अननोन अथराइज्ड एक्सेस से चीजें उठाता है, सो वो कैसे इस प्रोसेस को, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जो ये डेटा ब्रीचेस होते हैं उसमें रैंसमवेयर मनी मांगते हैं बहुत ज्यादा पैसे। अगर हम देखें एक बहुत बड़ा फ्रॉड था पहले, कोलोनियल पाइपलाइन, एक खुद में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर लोग नहीं जानते तो मैं को एक जस्ट हाईलाइट देता हूँ। कोलोनियल पाइपलाइन फ्रॉड में क्या हुआ था कि उस पे रैंसमवेयर अटैक हुआ कंपनी पे, एंड उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट मांगा था उसको रिवर्ट बैक करने के लिए, और अमेरिका कंपनी ने उसको पे किया एंड दे रिट्राइव दी मनी। तो ये रैंसमवेयर के जो केसेस है, मेरा मेन पॉइंट है कि रैंसमवेयर के जो केसेस आते हैं कंपनीज के बाद डेटा ब्रीच होने के बाद, तो उसके बाद के क्या स्टेप्स है ताकि वो बच पाए इन टाइप की चीजों से। सो व्हाट यू हैव टू गो ऑन दिस। Right. So जहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, you should have a BCP, that is business continuation plan in place. And lot of companies I can see on paper तो बहुत अच्छा bunch है उनके पास plans का, but when they go to implement, वो या implementation के बारे में अगर आप देखोगे तो वो नहीं होता है। सो वेल, जब भी आपके पास रैंसम आता है, सो देयर इज सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। हम्म। आपके पास आपका 10 दिन का डेटा अगर जाएगा या 5 दिन का जाएगा, बट सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, वाइल इन्वेस्टिगेटिंग रैंसमवेयर केसेस, ये पता चला है कि अगर आपके क्लाइंट सिस्टम जो है वो कौन से ओएस के, विंडोज के है, आपका सर्वर सिस्टम विंडोज का है, तो अगर वो क्लाइंट सिस्टम पे अफेक्ट करेगा रैंसम, सर्वर सिस्टम पे भी अफेक्ट करेगा। सो आपका जो बैकअप सर्वर है, दैट शुड बी लिनक्स, अगर आपके क्लाइंट सिस्टम विंडोज है तो। सो बैकअप सर्वर में क्या है कि मोस्टली मेजरली एनी रैंसमवेयर विच अफेक्ट्स विंडोज, वो लिनक्स पे अफेक्ट नहीं करता है। वो एक दैट इज व्हाट इज द कंक्लूजन और द ऑब्जर्वेशन स्टिल नाउ। सो दैट इज वन, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होना बहुत जरूरी है। एंड बहुत सारी टूल्स है, लेकिन उसमें एक मैं बताऊंगा, हिटमैन प्रो। एज सुन एज हिटमैन प्रो। जैसे होता है, या सो उसको आप रन करोगे, तो वो आपको रैंसम जो है, वो रैंसम की फाइल्स जो वो हेल्प करेगा निकालने के लिए। आपको एक्शन आप ही को लेना होता है, बट एनालाइज तो ही वो करेगा। सो ये एक रैंसमवेयर केस के बारे में बता सकता हूँ। सेकेंडली, एक रैंसमवेयर अटैक था जिसका नाम था पेटिया, बहुत पेटिया, पहले हाँ। आया था। हाँ, यूक्रेन में सबसे ज्यादा हिट हुआ था, इंडिया में कैडबरी एंड जेएनपीटी को हिट हुआ था। एंड इट वाज अ बिग chaos, लाइक एज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, जेएनपीटी के बाहर वो कंटेनर्स की लाइन लगी थी, क्योंकि उनका सिस्टम ही नहीं चल रहा था। बट द ransomware got itself converted into a wiper after the second day, जहाँ पे यूक्रेन गवर्नमेंट ने उनके लाइंस ब्लॉक कर दिए थे, दैट nobody should pay to this Paytm ransomware. So that got converted into a wiper,
ये होता है बेसिकली रैंसम के लिए। सेकेंडली, बिजनेस कंटिन्यूएशन प्लान में एक आपका जिस टाइम अटैक हुआ तो उसका स्नैपशॉट लेना, उसका एक हम्म। वीएम इमेज लेना, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक वो प्रोसेस इन्वेस्टिगेटर तक जाता है तब तक बहुत सारे लॉग्स निकल चुके होते हैं उसके। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू। टेक द स्नैपशॉट ऑफ द सर्वर एज इज इट, जो अटैकिंग का सिनेरियो पे था। तो देन ओनली वी कैन विल बी एबल टू investigate it thoroughly, or we can say completely. That is the fact there. सेकेंडली, आप क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो एक साइड से चालू रहना बहुत जरूरी है। और एज क्या होता है कि यू कीप ऑन इन्वेस्टिगेटिंग टिल द टाइम योर डिपार्टमेंट्स आर क्लोज्ड। हम्म। So while we investigated one of the ransomware attack, जहाँ पे 500 से ज्यादा कंप्यूटर्स थे, और वहां पे नेटवर्क में रैंसमवेयर फैलना चालू हो गया। अभी ऐसा था कि अगर कंप्यूटर ऑन भी करेंगे तो उसका एन्क्रिप्शन चालू ही रहेगा। सो वी ट्रिकीली क्रिएटेड यूएसबीज, जो बूटेबल यूएसबीज थे, काली के या लिनक्स के, यू कैन से। एंड वो बूटेबल हमने अटैच किए पीसी को और बूट वाया यूएसबी किया। जब भी हमने बूट वाया यूएसबी किया तो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स और फोल्डर्स थे वो वहां पे थे। कुछ जो इफेक्ट हो गए थे वो हो गए थे, और जो बचा सके थे वो बचा लिए थे, और फिर वो दूसरे एंड से लेके कॉपी करके we were taking out the data slowly and steadily. So that is how basically we can address this type of ransom cases. Endpoint security होना बहुत जरूरी है। कोई भी फाइल अगर आए तो उसको virustotal.com पे अगर आप स्कैन करोगे तो उसका लेट्स से आपका एंड पॉइंट सोल्यूशन नहीं पकड़ पा रहा है तो हम्म। दूसरा कोई एंड पॉइंट सोल्यूशन पकड़ पाएगा उसको। सही बात है। और अगर हम देखते हैं अभी काफी ज्यादा ये वाले फ्रॉड्स के साथ साथ, एक अगर कोई एक साइबर क्रिमिनल है एंड उसके लिए आपके पास जो सिक्योरिटी टीम है वो उसको लाइक हैंडल नहीं कर पाती, हमारे पास जो सेपरेट टीम्स होती है, जो डिजिटल फॉरेंसिक्स की टीम होती है, इन्वेस्टिगेशंस की टीम होती है, इंसिडेंट रिस्पांस की टीम होती है, तो अगर हम देखें एज अ पर्सपेक्टिव, जैसे क्राइम घटित होता है तो जो पैसे हमारे चले जाते हैं वो कितनी देर में हमें रिपोर्ट करने चाहिए, एंड क्या उसका वो रहता है? सी, जब भी पैसे आपके चले जाते हैं, इवन इफ यू गिव ओटीपी और यू डोंट गिव ओटीपी, there are nodal officers of every e-wallet app and banks and everything. So the very first thing which you have to do is go and report it on cybercrime.gov.in. हम्म। वहां से तो बाय डिफॉल्ट सभी नोडल्स को मेल चले जाते हैं। उसके बाद जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए, उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल्स देखिए कि ये पैसा कहाँ पे गया है। हम्म। let's say it is delivered at some yeah, like Paytm और MobiKwik या PayUmoney या फोन पे, इंस्टेंटली उसका नोडल जो है उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, द 420.in, जो अपने त्रिवेणी सिंह सर जो है उनकी वेबसाइट है, उन उसमें फाइंड नोडल्स का एक ऑप्शन है। और उसमें यू जस्ट नेम द ऑर्गेनाइजेशन, यू गेट द नोडल ईमेल आईडी। उनको अगर ईमेल कर सकते हो तो ईमेल करने के बाद उसका इंस्टेंटली अगर वो पैसा वो अकाउंट में है तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, और एल्स वो आगे कहाँ पे गया उसका ट्रेलिंग इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है। सो ये जो है ये है। सो सेकेंडली, कितने टाइम के अंदर करना चाहिए? आरबीआई से विद इन 72 आवर्स। 72 दैट इज इम्पोर्टेंट, यस दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, जिसके भी थ्रू पैसे गए हैं, लेट्स से अगर कोई आपको व्हाट्सएप से बात कर रहा है या टेलीग्राम से बात कर रहा है कोई, तो वहां पे यू कैन यूज आईपी ग्रैबिंग टेक्निक्स एंड ट्रैक द आईपी एड्रेस ऑफ दैट क्रिमिनल, जो कि आपको पुलिस में को देने में आसानी हो जाती है। सही बात है। सेकेंडली, टेलीग्राम का अगर आईडी है या इसका फेसबुक का आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है, व्हाट्सएप का नंबर है, तो वो पुलिस गेट्स इन टच विद द ग्रीवियंस टीम ऑफ दैट nodal officers and everyone, and then they help you in you can say help you in getting the details of the IP address, who is the admin, when was this number created, this account open, and every possible logs basically. That is something can be done. बट मेजरली अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो इंस्टेंटली पहले तो वो सब ब्लॉक करना है। यूपीआई पिन भी ब्लॉक, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी ब्लॉक करना है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दीजिए।
एंड सेकेंडली तो नोडल्स को ईमेल कर दीजिए, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट योर मनी इज ब्लॉक्ड आफ्टर पुलिस प्रोसीजर, इट कैन बी रिपोर्टेड। जैसे आपने साइट का मेंशन किया, आईपीएस सर, हमारे जो त्रिवेदी सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। सो ऑल द कॉर्पोरेट पीपल या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके कभी पैसे लॉस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा उस साइट के बारे में। सो हम अपने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक का मेंशन कर देंगे। सो इफ यू फाइंड, इफ कभी आपके काम आए तो आप यूज करिएगा। एंड आई विल बी रियली हैप्पी कि आईपीएस सर ने इतना अच्छा काम किया है। एंड आगे हम देखते हैं कि जैसे कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम मूवीज को लें फॉर एग्जांपल, जिसमें कॉर्पोरेट क्राइम को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। वो उनका जो नजरिया होता है वो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्टोरी लेते हैं कि निखिल सर और मैं बैठे हैं, मेरी कोई फ्रेंड है, उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, एंड देन वो फ्रेंड के थ्रू मेरा डेटा लीक हो जाता है। यू मीन टू से लाइक अफेयर्स के थ्रू, एंड इफ यू से ब्लैकमेलिंग के थ्रू। तो उन केसेस में कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए सर, अगर उनके एम्प्लॉय से ऐसी कोई गलती होती है तो, या उनसे खुद। सो एक केस में हमने देखा था कि let's say employees, again when I say human error, people are the weakest link there. knowingly होता है कभी, कोई हम्म। जानबूझ के भी करता है, और कोई unknowingly भी होता है. That person itself doesn't knows that that can be a threat for the company. So let us put this in a scenario where we investigated a case where the company's data was, their websites were defaced. वो ब्रीच हो चुके थे, डिफेस हो चुके थे, और उन्होंने बोला कैसे हुआ, तो इट वाज नॉट एक्सप्लॉइटेड थ्रू एनी टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी. हम्म। हाउ इट वाज एक्सप्लॉइटेड? एम्प्लॉय वाज हैविंग अ फोन जिसमें स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल था, ओह। और और the sad part was कि that employee has clicked the picture of a Excel sheet जिसमें सभी जो credentials थे वो segregated Excel sheet में open थे, और उन्होंने किसी को भेजा था. तो जब भी स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होता है, रीड्स ऑल योर photos, videos, every permission, right? And then your WhatsApp notifications and everything. So यहाँ पे ये यूज होता है. So whenever you are allowing your employees with a mobile phone, use MDM, mobile device management type of solutions, so that you can get the limited access. जो, हाँ, जो नहीं यूज करना है वो नहीं यूज करना है, जो यूज करना है वही यूज करना है सिर्फ. Secondly, the aspect here is like do not use WhatsApp for confidential communication. Use Signal like apps for confidential communication. That is what I can say. And not even your photos or contacts or anything is compromised, but your microphone or camera can be also compromised. So ये जब भी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अगेन the employees or team is the weakest link, and you can address this by getting the mobile device management type of solutions and anti-malware solutions getting installed into that. अब अगर हम आगे बात करें सर ने इतनी सारी टिप्स दी हम लोगों को। सर जो आज तक के आपने जितने केसेस इन्वेस्टिगेट किए, एक फनी क्राइम केस मैं जानना चाहूंगा जो आपको काफी हसीना लगा, सो हमारे जो कंज्यूमर्स उनको भी पता चले, और एक ऐसी मिस्टीरियस क्राइम केस जो आपको लगता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में ये बहुत बड़ा फ्लॉ है इन दो चीजों पे। Absolutely. And you say funny, again, see, when we investigate crimes, that is very serious, a serious matter. हाँ, But आई नो at times, दैट इज। yeah, but at times, when we go through a lot of evidences and everything, we find some of the other things funny कि जिस पे आप हंस सकते हो. While I was investigating, we were investigating one this suicide case थी, and ओ। suicide का motive नहीं समझ में आ रहा था. एंड क्या है ना, बच्चे आजकल कॉल पे नहीं, चैट पे ज्यादा बात करते हैं. ट्रू। पूछते नहीं है किसी को, गूगल सर्च कर लेते हैं. सो एवरीथिंग इज देयर नाउ. ओके, एंड नाउ दिस ये सुसाइड वाला जो केस था, इनका हमने जब भी गूगल हिस्ट्री जो है वो चेक किया था, तभी वी गॉट सम सर्चेस, and it was again a
love affair case. I am not going into the more details, but the funny search was how to hack boyfriend's Facebook account. Oh How to my hack God. Facebook account would be enough, but how to hack boyfriend's Facebook account was the funny search here. That is what I can say in this scenario. And some tips, as you asked for the corporate people, a lot of corporate don't realize that security is their priority. That is a Hmm. problem. So, and hence they don't spend much on security unless there is some incident of data breach. A lot of corporates are not aware their data is breached, their data is Hmm. being used, and there are businesses which are shut down due to data breach. So it is very serious thing. So corporates, as they जैसे उनको उनकी फिजिकल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, वैसे उनकी डेटा सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है. एमएसएमईज के और सर्टिन ने अभी एमएसएमईज के लिए भी रूल्स निकाले हुए हैं. दे शुड फॉलो दैट. आईआरडीए के लिए तो है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए आरबीआई है, सेबी अंडरटेकन कंपनीज है, जो स्टॉक ब्रोकिंग है वो है. सो देर आर लॉट ऑफ कंप्लायंस बॉडीज विच आर गेटिंग मर्ज विद सर्टिन एंड डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग. सो वो फॉलो करना, जितना भी पॉलिसीज है सिर्फ पेपर पे नहीं रखना है, एंड वो फॉलो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन इट इज साइबर सिक्योरिटी, डोंट लुक एट द बजट्स दैट ये कंप्लायंस के लिए मैंने सिर्फ फायरवॉल लगा दिया है, उसका मॉनिटरिंग टूल नहीं लिया है, देन देयर इज ऑफ नो यूज. सो एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है यहाँ पे. हम बोलते हैं कंप्लायंस कर दो. अगर हम ऐसे करेंगे रिवर्सली, अटैकर अटैक नहीं कर पाए या अटैक मिनिमाइज हो सके, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज 100% प्रोटेक्शन, हम्म. 100% सिक्योरिटी. Risk can be minimized, it cannot be eliminated. That is the fact. And security, it's a myth. So I will say कि ये जितना भी आप फॉलो करोगे, अटैकर अटैक कैसे कम से कम कर पाए या नहीं कर पाए, वो पर्सपेक्टिव से आपके कंप्लायंस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं. Oh. इफ यू गो जस्ट फॉर फॉलोइंग द कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस, तो मेजर आपका अटैकिंग सिनारियो जो है ना, वो रह जाता है वहाँ. दैट इज समथिंग शुड नॉट बी डन यहाँ पे. तो सर दैट जैसे इज हम वाज इस पे देखते हैं, माय टिप्स. आई सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे हम देखते हैं, अगर आपने इतने सारे प्रिवेंशंस बताए और हमने डिस्कस किया एक फनी थॉट अबाउट हाउ टू हैक अ बॉयफ्रेंड अकाउंट, तो ये कई बार ऐसा अभी होता है, जैसे मैं कॉलेज वॉलेज में जा रहा होता हूँ एंड पीपल आर लाइक, भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, कैन यू फाइंड दिस अकाउंट चैट हिस्ट्री, आई एम लाइक व्हाई? बिकॉज जैसे हम मूवी देखिए जो बहुत अच्छी सिक्योरिटी के ऊपर, एक वेब सीरीज भी है, मूवीज भी बहुत अच्छी अच्छी बनी, जैसे एडवर्ड स्नोडेन है, एक सीरीज है मिस्टर रोबोट, तो उसमें बोला गया है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर लाइक डेमोक्रेसी, दे बोथ आर वेरी बिग वेरी मिथ, इससे बड़ा कोई मिथ ही नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप 100% सिक्योर हो तो वो कभी नहीं होता. जब डिटॉल जैसी कंपनी गारंटी लेते है कि वो 99% कीटाणु मार सकती है, तो सिक्योरिटी है, इंटरनेट का जमाना है. तो जैसे हम एक बात करते हैं मिस्टीरियस क्राइम की, तो कैसी मिस्टीरियस क्राइम आपने आप तक देखा इतनी थ्रू आउट द करियर, कोई एक ऐसा मिस्ट्री केस जिसमें आपको लगा हो कि ये थोड़ा सा अलग था एक नॉर्मल साइबर क्राइम केस से, जो कॉर्पोरेट रिलेटेड हो? टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम, ऐसा नहीं है कि अभी साइबर क्राइम का ही इन्वेस्टिगेशन डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स को करना पड़ता है. नाउअडेज एवरी अदर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम, इंक्लूडिंग मर्डर, इंक्लूडिंग हाँ. सम किडनैपिंग, सुसाइड, उसमें भी डिजिटल एविडेंस का पार्ट आता है. whether there are mobile phones, routers, laptops present there or not, because जो जैसे मैंने बोला, ये सुसाइड केस में क्या था कि प्रायर उसने वो सर्च करके रखा था, तो तभी वो क्राइम सीन पे नहीं होगा. बट उसने उसका यूज पहले किया है क्या प्लानिंग के लिए, या उसका कोई भी कंटेक्स्ट जो है वो उसमें मैच हो रहा है क्या, वो बोलना, वो चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई विल से ऑल ट्रेडिशनल क्राइम्स आल्सो nowadays require cyber tools for investigation, for gathering more and more information about the criminal, about the crime scene, about the incident. That is what I would say, and which can help them to solve their cases. That is what I would say here. Talking about corporate cases, again, there are many, many corporate cases. Well, ऐसा भी होता है कि let's say
some corporate breach is done हम्म. and you're not aware about it. I'll tell you one of the case study. Uh, I won't take the name again. A 6,000 crore multinational company, and 6,000 one of the crore is top a good management. amount. Absolutely. So वो अंडरस्टैंड कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, 6,000 करोड़ का टर्नओवर है वहाँ के टॉप मैनेजमेंट गाइस he got an email हम्म. stating you were watching porn. We हाँ. have recorded few things and hence we have captured the password of your system and that malicious agent has got installed in your system and through that we have captured your network also. Now this guy ये डर गया सही बात है. और ऑब्वियसली कोई भी डरेगा सर मैंने तो सर फोन देखा ही नहीं है एंड जो सैंपल पासवर्ड भेजा है वो भी सही था Oh, that's a mystery now. नाउ व्हाट डिड वी इन्वेस्टिगेट जब भी इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट किया तो हमने पहले तो वो लैपटॉप इन्वेस्टिगेट करना चालू किया कि जिसमें पॉन देखा है या नहीं देखा है वो पहले देख लेते हैं क्योंकि पॉन से ही मलिशियस फाइल्स जो है वो आ सकती है तो हम्म. malicious files were present into that system. Yes, the answer is yes. Secondly, there were like attacks where जहाँ पे हमने वायर शार्क से वगैरह भी इन्वेस्टिगेट किया कुछ पैकेट्स एंड वी गॉट टू नो एचटीटीपी ट्रैफिक फ्लो हो रहा था वहाँ पे एंड एचटीटीपी ट्रैफिक जो फ्लो हो रहा था वो एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट का था Oh. जब ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट का था उसमें उन्होंने जाके हम्म. यूजिंग MITM attacks they हम्म. grabbed their user ID and password credentials and this guy is a top management guy not so techno savvy so has a habit of using the same ID password everywhere so Well, so again that was the thing which was guessed and then he was emailed कि आप आपका ये आईडी पासवर्ड है तो हाँ ऑब्वियसली है so using this you can say desktop phishing methodology the attacker basically grabbed the user ID and password credentials and emailed to the by like a management guy that pay so and so bitcoins or else I will be publishing this into your company which will lead to your reputational loss. हाँ, ऑब्वियसली लोग डरते बहुत है अगर कोई भी चीज होती है. तो मैं तो ये मानता हूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, लाइक इन्वेस्टिगेशन सम केसेस एंड एवरीथिंग, तो इंसान का जो डर है ना, वही साइबर क्रिमिनल्स को हिम्मत देता है. अगर इंसान डरेंगे नहीं तो वो होगा भी नहीं. मतलब ऐसे मान लीजिए अभी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड्स होते हैं, सो जस्ट अ मिनट पहले MITM का यहाँ मतलब होता है मैन इन द मिडिल अटैक. कि कोई दो यूजर कुछ जब वो एक वेब सरफेस पे इंटरेक्ट कर रहा है, तो जब वो अटैकर है वो उसके बीच में उसका इंटरफेस को कैप्चर करके उसकी रिक्वेस्ट उसकी चीजों को ऑब्जर्व करता है. तो ये हो गया MITM. आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि जैसे एक बिजली के बिल का फ्रॉड हो गया, जॉब सिक्योरिटी फ्रॉड हो गया. इनमें क्या होता है, इंसान को लगता है या तो भाई मेरे पैसे, मेरी बारे में पैसे दिए थे, बिजली का बिल क्यों नहीं आया, या ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ. तो ये जो डर है सर, इसके बारे में आपका कहना चाहेंगे कि जो डर है क्या ये साइबर क्रिमिनल्स को हिम्मत देता है? रियलिटी. Yes, 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 yes. So इसमें बेसिकली ऐसा है कि कोई भी तरीके का साइबर क्राइम को वी हैव डिवाइडेड इनटू फोर मेजर कैटेगरीज. व्हाट आर दैट? नंबर वन इज नीड. आपने जैसे बोला लोन ऐप फ्रॉड्स, लोन चाहिए, जॉब स्कैम्स, जॉब चाहिए, आई मीन नीड राइट. सो वो मिस्टेक हो जाती है जैसे डर के वजह से मिस्टेक होती है वैसे नीड में भी मिस्टेक होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस देर आर फ्रॉड्स बाय जॉब चाहिए फिर लोन चाहिए या ऑनलाइन कुछ बेसिकली यू आर इन हरी यू आर नीडी. तो ये नीड. सेकंड इज ग्रीड. लॉटरी लग गया, गिफ्ट आ रहा है, वाउचर्स हाँ. आ रहे हैं, फ्री फ्री फ्री. सो दैट इज ग्रीड. थर्ड इज लस्ट. हम्म. सेक्सटॉर्शन, सेक्सटिंग, न्यूड वीडियो कॉल्स कर लिए फिर कोई आपको आके ब्लैकमेल करेगा. सेक्सटॉर्शन टाइप ऑफ थिंग. सो लस्ट. एंड फोर्थ इज थ्रेट. जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी स्कैम बोला, आप बिल भरो नहीं तो बिजली कट हो जाएगी, डर गए हाँ. आप. हाँ.
आप अब भी पैसे ट्रांसफर करो, नहीं तो आपका वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या क्लिक ऑन दिस लिंक्स एज योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। सो वो थ्रेट, सो नीड, ग्रिड, लस्ट एंड थ्रेट आर द फोर कैटेगरीज, जिसमें आप कोई भी तरीके के क्राइम को आप जो है वो सब कैटेगराइज या डिवाइड कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई कैन add it here. And I'll tell you, analyzing all this type of cyber crimes which is happening, and they are pulling out people's hard earned money. ट्रू। एंड जैसे आपको कोई अगर चोरी होती है वो क्राइम को देख के गुस्सा आता है, जैसे कोई रेप होता है वो क्राइम के देख के गुस्सा आता है, मर्डर के क्राइम को देख के गुस्सा आता है, किडनैपिंग के क्राइम को देख के गुस्सा आता है, तो उसी तरीके से ये गुस्सा साइबर क्राइम को देख के भी आना चाहिए। द रीजन इज the people are not only attacking the corporates, business attackers are not only attacking them, but are also it is getting impact into the rise of the national cyber crime rate. सही बात है। कोई ये नहीं बोलता है कि बेसिकली कोई कॉर्पोरेट कंपनी हैक हो गई, ये इंडिया की कंपनी हैक हो गई। सो हम्म। व्हेन इट कम्स देयर, सेकेंडली टॉकिंग अबाउट द हैकिंग अटेम्प्ट्स व्हिच आर हैपनिंग विद सीनियर सिटीजंस, लेमैन, उनके तो हार्ड एंड अर्न मनी जो है वो जा रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी सेंसिटिव थिंग। एंड थर्ड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसमें बहुत तरीके की न्यूड पिक्चर्स, मॉर्फिंग, उनके पिक्चर से मिसयूज होना, उनको ब्लैकमेल होना, ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। सो दैट इज व्हाट द इंटेंशन हियर ऑफ साइबर सिक्योर इंडिया जो हम कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, लाइक साइबर सिक्योर इंडिया में क्या कर रहे हैं कि एनालाइजिंग एंड ट्रेनिंग लॉट ऑफ पीपल एंड क्रिएटिंग साइबर एक्सपर्ट्स, जहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये गैप फिल हो जाए, एंड दैट इज द रीजन वी प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग्स, 3 months बैचेस एंड नॉट। एंड सेकेंडली, ट्रेनिंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल्सो, सो दैट दे आर द फ्रंट लाइनर्स, कंप्लेंटेंट जाते हैं वहां पे, may it be a corporate case, may it be a layman case, they get the complaint, so how to investigate that specific things, and that is the reason, अगर उसमें से कुछ साइबर क्राइम रेट जो है वो अवेयरनेस के थ्रू कम होगा सही बात और है सर। इन्वेस्टिगेशन से थ्रू, डिटेक्शन के थ्रू कम होगा। सो ये दोनों फ्रंट पे वी आर वर्किंग थ्रू साइबर सिक्योर इंडिया, and trying to secure India from cybercrime, minimize the rate of crimes. And I believe the day will come if everybody will put equal efforts selflessly for helping the nation's cybercrime to go down. That is really important. जैसे अटैकर्स की एक टोली है, वैसे एक्सपर्ट्स की भी एक टोली होनी चाहिए ना, दैट इज व्हाट हम बोल सकते हैं, एक ग्रुप होना चाहिए सही जो बात है सर। एथिकली ये नॉलेज को यूज करे। ब्लैक हैट तो हर मतलब लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट, बट अगर आप व्हाइट हैट या एथिकल हैकर्स को भी उतने तरीके से हम तैयार करें, तो हम्म। जो जितने भी अटैक कर रहे हैं वो डिफेंसिव मोड में भी बहुत लोग रहेंगे, एंड दैट इज थैंक व्हाट यू। द एजेंडा इज, कि क्रिएटिंग अ डिजिटल सिक्योर इंडिया, नॉट ओनली जस्ट लाइक वी कैन से डिजिटल इंडिया, बट डिजिटल सिक्योर इंडिया की तरफ बढ़ना हमें होगा। And as a responsible citizen, we should be responsible netizen of the country. Just because we have got the technology very freely or very in a very reasonable price, is not we use it as we want it. So, as a responsible citizen, we should be also responsible netizen. That is also what I would like to say. बहुत अच्छा आंसर था सर ये, मतलब इट्स रियली हेल्पफुल फॉर पीपल कि मैं जो मानता हूँ अगर कोई साइबर सुरक्षित भारत हमारा बन सकता है, वो हर एक इंसान की नॉलेज जो वो सीखना चाहता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ हिंदी भाषा में बात करना, आपने मेरे को देखा है, आई ऑलवेज प्रेफर माई मदर टंग। पता है इसका एक रीजन भी है, हमने इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट तो कर लिया, बट जो मातृभाषा का ही वो लाख कर रही है। तो उसका जो फ्लॉ है वो ये है, आई वॉन्ट माई पॉडकास्ट टू बी लिसन टू ऑल द पीपल। जैसे हिंदी भाषा में क्या होता है ना, जो इंसान होता है वो काफी ज्यादा अपनी फेमिलियर होता है मदर टंग से, और कुछ जो लोग होते हैं जिनको सब आता है वो सबसे फेमिलियर होता है। तो अब जैसे हम पेटीएम क्यूआर कोड के फ्रॉड जो अभी बहुत बढ़ रहे थे इंडिया में देखे, वो बेचारे ठेले वाले भैया को क्या पता कि भाई उस क्यूआर के पीछे क्या काम होता है, वो तो बोलते ना भैया आपने पेटीएम कर दिया दिखाया और चले गए। तो उन तरीके के उन लोगों से पैसा खींचना वो मेरे को बहुत चुभता है, बिकॉज उनका बहुत मेहनत का पैसा है, एंड उन्होंने इतनी रात भर बैठ के वो कहीं से फल लेके आए, कहीं से कुछ पैसे जोड़े, कहीं कुछ गिरवी रखा, तब जाके आया। सो माई मेन मोटिव इज टू क्रिएट इंडिया फॉर साइबर सिक्योर फ्री। लाइक जैसा आपका जो बहुत अच्छा, अगर आप देखें सर की प्रोफाइल में जाए कभी लिंक्डइन पे,
सर का अपना प्रोजेक्ट है, सर उसके फाउंडर है साइबर सिक्योर इंडिया के। आपको कभी कोई इंटर्नशिप करनी हो, आके आपको पेड इंटर्नशिप करनी हो, तो सर वो भी फैसिलिटेट करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स ला के देते हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे। सर फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, लाइव ट्रेनिंग होती है। तो ये सर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आई रियली फील प्राउड ऑफ दैट सर कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि And let आपने मेरे me को tell अपना you, that is काम। only possible because of people all like you and a lot of empaneled speakers and our core team members, our empaneled mentors who are highly professional. But उनमें एक एक जो भावना है कि मैं मेरा जो भी प्रोफेशनल टाइम है उसमें से थोड़ा सा टाइम मैं सोसाइटी के लिए दूं। मेरा जो भी नॉलेज है, मेरे एफर्ट्स, मेरा नॉलेज, मेरा टाइम मैं इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए दूं। ये एक जो भावना है उसके वजह से दिस organization and this initiative we all are able to run. It is not only Nikhil who is doing it, it is यस सर। again निखिल भी है, आप भी है, और सब सब टीम मेंबर्स है, कोर टीम मेंबर्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग अंडर दिस इनिशिएटिव and there are a lot of things which like center of excellence is something which we are launching now, and then there are other training programs, there are mentorship programs which are going, there are a lot of projects which are going under this initiative, and everything is we are working towards making securing India from cyber crimes. That is what I can say. सो थैंक यू सो मच निखिल सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतने सारे बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम दिया इस शो के लिए। एंड Pleasure ऑडियंस is को मैं ये mine. भी बताना चाहूंगा कि अभी जो केस स्टडीज हम देखते हैं साइबर क्राइम के ऊपर, अगर आप भूल जाते हो कि आपको साइबर न्यूज में जानना है कि क्या चल रहा है, सो आप आइए, इंस्टाग्राम लाइव होता है मेरा, एक दिन सर के साथ भी लाइव होगा जरूर 7 बजे, एंड दी Yes. साइबर मुसाफिर पेज पे। आप वहां पे आके सुन सकते हो, आपको सीरीज मिलेगी। और धीरे धीरे मैं चाह रहा हूँ, बस प्रोसीड पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे बेस बिल्ड कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे भी एक शॉर्ट्स के फॉर्म में साइबर न्यूज दूं कि डेली क्या हो रहा है आपकी इंडिया के अंदर, कुछ फॉरेन कंट्रीज में क्या नई पॉलिसी आई, क्या नया एक्ट फॉर्म हुआ। तो इससे क्या होगा, आप जागरूक होगे और आपको पता चलेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। सो दिस वाज आवर वे, एंड नाउ हम कंक्लूड करते हैं अपना एपिसोड नंबर 3 विद निखिल सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अ वैल्यूबल टाइम अगेन। एंड आई होप आपका जो ये मैसेज है कॉर्पोरेट वालों को और भी बाकी सारे लोगों को जिन्होंने सुना, बैंक के लोग हो गए, साधारण आदमी हो गए, इनके काफी काम है। Thank you very much, Amay, again for inviting me in this wonderful talk show. And your wish you all the best for the थैंक यू work सर। which you are doing. You are contributing towards decreasing the cyber crime ratio of the nation. That is what I can say. क्योंकि आप हिंदी में जो कर रहे हैं, आपको congratulate to you a lot इसमें, क्योंकि ये सबको समझ में आए और सबको सब में इसका फायदा होना जरूरी है। So all the best to you, and keep growing, keep a step ahead towards securing India from cyber crimes. थैंक यू सो मच सर।